नहीं, यही तो बोलना चाहिए, लेकिन टीचर ये चीज़ लास्ट में समझते हैं। जैसे 11th में क्या था कि 11th में हम लोग का स्टार्टिंग में सब टाइम के अनुसार चल रहा था, लेकिन जब लास्ट में 12th का बारी आ गया, 12th चालू करने का, तो तीनों PCM के तीनों टीचर अपना एक्स्ट्रा लेने लगे। अब उससे टीचर का कोई नुकसान नहीं था, बच्चे के ऊपर लोड बढ़ रहा था। बच्चा अब जिसे सर हर टीचर, चाहे फिजिक्स का बात करें, केमिस्ट्री का, चाहे मैथ का, तीनों टीचर अपना एक्स्ट्रा ले रहे थे और पढ़ा रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब टीचर अपने एक टारगेट के साथ आएँ, जब उनका टारगेट ना कंप्लीट हो तो वो वर्किंग डे को छोड़कर नॉन वर्किंग डे जैसे संडे हो गया, क्योंकि अब जब टीचर को पढ़ाना ही है तो संडे मंडे तो कोई नहीं मायने रखता है, तो उसको उसी में कवर कर दे। लास्ट के लिए वेट ना करे कि लास्ट में कवर कर देंगे। जैसे हम, मेरा टारगेट है कि मुझको इतना पेज पढ़ाना है, अगर हम नहीं पढ़ा पाएँ तो हमें अपने वर्किंग डे में चाहे नॉन वर्किंग डे में उसको कवर कर लेना चाहिए। अच्छा, हम लोग तो मान लीजिए पर डे काम कर रहे हैं, संडे के दिन टीचर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा भी लगता है कि कोई टीचर बहुत छुट्टी मारता है जिसके चलते आप उसमें पीछे हैं? कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको लगता है जैसे वो अपने छुट्टी मार मार करके आपको पीछे कर दिया हो? आपके सामने तीनों टीचर कहो ना कि सब 3 दिन के छुट्टी पे हैं, 2 दिन के छुट्टी। मैंने आपके कहने का मतलब है कि टीचर छुट्टी नहीं मारते हैं, वो कम से कम छुट्टी मार रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। स्लो होने के और भी बहुत सारे रीजन हैं। अब एक बात बताइए, ये ओवरलोड वाला जो बात आप बोले ना कि बच्चों पे लोड बहुत ज़्यादा है ना, ये बातें बार बार आपके द्वारा हमारे पास आप एक बार लेकर के आए कि सर आप DPP दे रहे हैं 3-3, तो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, सेल्फ स्टडी करने का टाइम। तो मैंने क्या बोला कि ये तुम नहीं बोल रहे, तुमको शिक्षक सिखा रहा है। मेरा ये जवाब रहता है कि ये तुम्हारा शिक्षक ही कोई सिखा रहा है और तुम हमसे बोल रहे हो। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं और मैं बड़ा सोचता हूं, और मैंने उसका सॉल्यूशन दिया कि तुमको कै घंटा चाहिए स्टडी के लिए सेल्फ, तो फिर उसको मैंने क्या किया, बनाया, और तुम्हारे 3 सब्जेक्ट की जगह 2 ही सब्जेक्ट देता हूं। यानी कहने का मतलब यह है कि तुम डेली 20 क्वेश्चन करते हो 30 के जगह, लेकिन तुम्हारे सामने उतने ही क्लास 11 के भी हैं, और 11 का बच्चा आज तक मुझसे नहीं बोला कि सर मेरा कम कर दीजिए। वो 30 का 30 बनाता है, बल्कि अलग से भी प्रिंट करता है, राइट, कि हम इसको भी बनाएं। तो लॉस तुम्हारा हुआ कि फायदा हुआ? अगर तुम क्वेश्चन कम लगाते हो तो उसका लॉस किसको हुआ? सर रही बात क्वेश्चन की, तो अभी हम लोग 12th में हैं, तो जो तैयारी कर रहे हैं JEE एडवांस की, तो उसमें 11-12 दोनों इम्पोर्टेंट है, और अभी फ़िलहाल बोर्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है।